आदाब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनीज़ा बिलाल्स आर्ट। तो जनाब दुपट्टा हमने पेंट कर लिया था, तो आज बारी है इसकी एम्बेलिशमेंट की। तो जो इसकी पेंटिंग थी उसकी फुल लुक ये है। अब हमने करनी है इस पर एम्बेलिश चूँकि ये एक्रेलिक पेंट हमने यूज़ किया हुआ है, तो बिना अड्डे के या बिना फ्रेम के भी हम डायरेक्ट इसको एम्बेलिश कर सकते हैं। क्योंकि जो अड्डा वगैरह होता है ना, वो हम बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं कि जो ग्लू होती है वो नीचे ना लगे। और चूँकि ये टाइम कम टाइम मतलब जल्दी हमें ये दुपट्टा देना था, तो मैंने कस्टमर से पहले ही बात कर ली थी कि इस पर जो भी एम्बेलिश होगी ना वो सारी ग्लू से होगी। क्योंकि सुई धागे से एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसलिए ना, और दूसरा मेहनत भी ज़्यादा होती है। तो अगर इसको अफोर्डेबल बनाना है आपने दुपट्टे को, तो इसकी जो एम्बेलिशमेंट है वो सारी आपने इसकी फैब्रिक ग्लू से करनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 किस्म की ग्लू रखी हुई है। एक ही UHU का बाप है, और जो दूसरी है वो वाइट ग्लू है, लेकिन वो फैब्रिक ग्लू के शेप में है। मतलब फैब्रिक ग्लू का यही फ़ायदा होता है कि फैब्रिक पे आसानी से स्टिक हो जाती है और फिर जो है वो उतरती नहीं है। तो बीच में मैंने लगाए हैं इसमें कटोरी वाले सितारे या सीक्वेंस, जो भी आप कह लें, और साइडों में हम लगाएंगे फ्लावर्स। अच्छा, ये जो फ्लावर है ना, तो मैं जब फर्स्ट टाइम लेने गई ना, तो मैंने उनको बोला कि मतलब वो जो फूल वाले होते हैं ना सितारे, वो देते हैं। तो उन लोगों को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या मांग रही हूँ। फिर मैं अगली बार सैंपल लेके गई, फिर मैंने उनको सैंपल दिखाया, तो उन्होंने बोला अच्छा ये खरबूजा, मतलब इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है खरबूजा। अब पता नहीं उनको कहाँ से लगता है खरबूजा ये। अच्छा, 2 फ्लावर्स हैं हमारे, मतलब 4 फ्लावर्स हैं बड़े बड़े, तो 2 मैं एक साथ ही कंप्लीट कर रही हूँ। हालांकि टाइम तो उतना ही लग जाता है जितना आप एक फ्लावर को कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरा करें। जब दोनों को एक साथ शुरू करें तो भी उतना टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे इस तरह आसान लगता है। तो यहाँ पे हमने लगाने हैं ये खरबूजा। बकौल शॉपकीपर। अच्छा, ये जो हम ये फ्लावर्स लगा रहे हैं, तो ये ना मतलब गोल्डन नहीं है, ये थोड़े से मल्टी उसमें आते हैं, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको टच देने के लिए यूज़ किया। मैंने गोल्डन नहीं यूज़ किया, क्योंकि सारा गोल्डन गोल्डन मुझे सही नहीं लग रहा। हाँ, जो इसके ऊपर हम लीफ वगैरह लगाएंगे ना, तो वो गोल्डन ही लगाएंगे। अच्छा, ये वाली जो ग्लू है ना, ये इतनी जल्दी ड्राई होती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। मुझे है ना आदत दूसरी ग्लू से काम करने की ना, तो मैं वो थोड़े ना मतलब सुकून से होती है ड्राई। ये तो मतलब जहाज़ की रफ्तार से होती है ये ड्राई, और जब तक लगाओ जब तक वो सूख ही जाती है। लेकिन चूँकि मुझे जो है वो आज जल्दी से काम निपटाना था, तो इसलिए मैं जो है वो दोनों ही ग्लू यूज़ कर रही थी। वरना वो दूसरी वाली लगाओ ना, वाइट वाली ग्लू, तो फिर है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। होती तो वो भी अच्छे से स्टिक है, वो भी फैब्रिक ग्लू ही है, लेकिन ना उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वो थोड़े फारिग वक्त में लगाते हैं। जब अर्जेंट काम हो तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ।
तो इस तरह हम इसके जो है सर्किल में ये लगा लेंगे। और बाकी हमें सारे फ्लावर पे ना वो लगाना है, कटोरी वाले शीशे के लिए सीक्वेंस यूज़ करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 फ्लावर्स पर एक साथ काम कर रही हूँ, तो पहले एक की जो है वीडियो चल रही है, इसके बाद दूसरा जो है सेम वही प्रोसेस। अच्छा, ये कोई भी काम आसान नहीं होता, सुई धागे से भी लगाना मुश्किल ही है, लेकिन फैब्रिक ग्लू से भी लगाना बहुत मुश्किल है भाई। लेकिन कस्टमर्स को तो यूँ लगता है जैसे हम इंसान नहीं है, कोई जिन है, जो वो ऑर्डर करेंगी और फ़ौरन से जो है हमारा काम हो जाएगा। एक तो ना इस वाली ग्लू के धागे इतने बनते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे हाथों पे स्टिक हो रही थी, और जब मैं लगा रही थी तो फिर वो जो लगा रही थी ना वही मेरे साथ हाथों से दोबारा चिपक रहा था। और जो हमने फ्लावर्स लगाए थे और बीच में जो सितारे लगाए थे ना स्टार्टिंग में, तो अब हमें वहाँ पे पर्ल लगाना है। बिल्कुल मैंने 0 साइज़ का लिया है पर्ल। इसी तरह हम बीच में भी लगा लेंगे। अच्छा, मेरे हाथों में बार बार चिपक रहा था, तो मैंने जो है वो इसकी डिस्क ढक्कन की हेल्प ली। मैंने सोचा कि शायद इससे सही लग जाए, लेकिन उससे भी थोड़ा बहुत ही सही लग रहा था। मैं जो मुझे हाथों से काम करने की आदत है, जो इंसान सेटिस्फाई होता है ना हाथ से काम करने में, तो वो ये ढक्कन वगैरह या सुई वगैरह से, मतलब सुई धागे की बात नहीं कर रही मैं, वैसे ही सुई से बात कर रही हूँ कि सुई पे उसको टच करके फिर जो उसको स्टिक करते हैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मुझे हाथों से काम करना सही लगता है। जो बाकी हमारा सारा फ्लावर है उसको हम उस पर हम सीक्वेंस यूज़ करेंगे। सारा हमने गोल्डन कलर का काम किया है, जस्ट ये फ्लावर्स के। वहाँ पे मैंने थोड़े से मल्टी रेड गोल्डन टाइप के मैंने मतलब लगाए, 2-3 शेड आ रहे हैं फ्लावर्स में ना। तो जनाब ये फ्लावर की कंप्लीट लुक है। तो अब बारी है लीफ वगैरह बनाने की, चूँकि इस दुपट्टे में लीफ की बेहतात है बाहर आई हुई है इस दुपट्टे में ना। तकरीबन बंदा लगा रहे ना तो ये तकरीबन 3 से 4 घंटे का काम है मेरे लिए ना। लेकिन मैं चूँकि बाकी काम भी देखने होते हैं, तो मुझे 2 दिन लग गए थे ना ये दुपट्टा कंप्लीट करने में। जो इसकी पेंटिंग है वो मैंने शायद 4 दिन में कंप्लीट की है, और जो इसकी एम्बेलिशमेंट वगैरह है वो मैंने 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर दी। जो इसकी लीफ वगैरह है वहाँ पे भी हम सीक्वेंस ही यूज़ करेंगे।
अच्छा, लीफ पे ना मैं थोड़े शुरू में बड़े सीक्वेंस लगा रही हूँ, बाद में मैंने छोटे सीक्वेंस लगाए। मतलब 5 या 6 बड़े सीक्वेंस लगाने हैं, फिर उसके बाद जो है चोंच तक ना उसकी आपको छोटे सीक्वेंस यूज़ करना है। तो बेल के अंदर काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह भी आ रहे थे, तो हमने अपना पैटर्न वही रखना है कि स्टार्टिंग हमने सितारे लगाने हैं और फिर हमने फूल लगाने हैं, उसके बाद सारे फ्लावर पे जो है वो सीक्वेंस ही लगानी है। कोई भी काम जो है ना वो मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी हिम्मत करने की बात होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने जो है वो पेंटिंग का काम कैसे स्टार्ट किया या फिर पेंटिंग जो है वो क्यों शुरू की। तो चलें फिर मैं आपको आज इसका जवाब दे ही देती हूँ। आज से तकरीबन 5 महीने पहले की बात है ना, जब इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे, तो मैं चूँकि हमारी ड्यूटी लगती है इलेक्शंस में, तो ना मैं काफ़ी टाइम से इसकी वीडियोस वगैरह तो देख रही थी, पर मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी पेंटिंग के सामान की ना, कि ये क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो फिर वहाँ पे ना हम बातें कर रहे थे, तो मेरे कज़न ने बोला कि उसने ना सामान ऑर्डर किया है ना पेंटिंग का, तो उसने मुझे बताया और जो है मुझे भी शौक़ चढ़ गया कि मैं भी मंगाऊँ ना। तो जो मैंने पहले इस पे इन्वेस्टमेंट की थी पेंटिंग के सामान पे, वो मैंने 5000 का मैंने ना सामान वगैरह मंगाया था, जिसमें डीसी वगैरह भी सब कुछ इंक्लूड है। और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ऐसी मंगा ली थी जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, कलर्स वगैरह ना। तो उसके बाद से ही पता भी नहीं था, बस जो मेरे कज़न ने ऑर्डर किया वही मैंने ऑर्डर कर दिया, कोई ख़ास मालूमात नहीं थी मुझे। और फिर ना मुझे जो है मैंने कोई वीडियोज़ वगैरह टिकटॉक पे ही देखी थी, कोई तफ़सीली वीडियो जो है वो मुझे मिली नहीं सही तरह से ना, कि जिसमें पूरी तफ़सील बताई हो कि पेंटिंग जो है वो आपने कहाँ से सामान परचेज़ करना है, कौन सा चाहिए आपको, ये सिल्क पेंट क्या होता है, ये एक्रेलिक पेंट क्या होता है। यकीन जानिए मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला, कोई ऐसी ढंग की मुझे वीडियोज़ नहीं मिली। पूरे यूट्यूब पे मैंने सर्च किया स्टार्ट करने से पहले ना, काम सामान तो मेरा आ गया था, अब जो मुश्किल मरहला था ना वो काम शुरू करने का था। तो फिर है ना मैंने मतलब बहुत ढूंढा यूट्यूब पे, मुझे नहीं मिला। मतलब जो अब टिकटॉक पे पूरी डिटेलिंग वगैरह तो होती नहीं है, टिकटॉक पे भी आपको जो है वो जस्ट बताया होता है कि ऐसे जो है, मतलब तफसीली जो वीडियो में चाह रही थी ना मुझे वो नहीं दिखी। तो फिर तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इस पे ना मतलब पेंटिंग जब करूँगी स्टार्ट, तो मैं ना मतलब इसकी वीडियोस वगैरह बनाया करूँगी ना, ताकि जो करना चाहते हैं तो उनको जो है मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिस तरह मुझे नहीं मिली। तो लेकिन जो बाद में मतलब जो मैं अपने तजुर्बात से सीखूँगी, क्योंकि मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मुझे भी अभी 6 महीने हुए हैं इस काम में आए ना, तो मैं सिर्फ अपने आप से एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे कौन सा कलर सही लगा, मुझे कौन सा फैब्रिक पे मुझे क्या एक्सपीरियंस है, या मतलब जो भी है XYZ। तो फिर ना उसके बाद मैंने अपना दुपट्टा बनाया ना, तो अब मैं वो दुपट्टा देखती हूँ ना तो मुझे कतई पसंद नहीं आता लेकिन जब मैं किसी को दिखाती हूँ ना तो उनको पसंद आता है वो दुपट्टा ना। तो उस दुपट्टे पे मैंने पहले पेंटिंग वगैरह स्टार्ट की। तो पेंटिंग में मैंने जो है वो एक्रेलिक पेंट मैंने यूज़ किया, मैंने डार्क कलर का शेड ले लिया था, मतलब अनारी कंधारी अनार जो होता है ना, मैंने वैसा शेड लिया था। तो वो खासा डार्क कलर था, तो कुछ पता नहीं था कि आपको क्या करना है। और अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो उसको ट्रेस किया ना दुपट्टे को, तो मैंने जो है वो ब्लैक मार्कर से उसको ट्रेस कर लिया। तो जब मैं उसको पेंटिंग करने लगी ना मैंने मतलब, तो फिर वो फैल गया काफ़ी सारा ना। तो अब बाकी जो है मैं आपको अगला सीन अब बाद में बताऊंगी, क्योंकि मेरा दुपट्टा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये मेरा दुपट्टा देखें, ये तकरीबन मेरा 22वां या 25वां दुपट्टा है जो मैंने मतलब बनाया है। और अब तो मेरे काम में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह करे कस्टमर को भी पसंद है, उनको मैंने अभी ये शो नहीं कराया दुपट्टा। बाकी आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स में बताइएगा। अभी मैं आपको इसको हैंगर में टांग के इसकी फुल लुक दिखाती हूँ कि ये कंप्लीट कैसा लग रहा था। अच्छा, ये सेम वैसा तो नहीं बना जैसा कस्टमर ने हमें पिक भेजी थी, क्योंकि कस्टमर ने जो पिक भेजी थी वो लाइट कलर में मतलब था, तो ये डार्क कलर था। और डार्क कलर पे जो शेड्स होते हैं ना वो मुश्किल से चढ़ते हैं। तो देखते हैं अब कस्टमर के रिव्यूज़ क्या आते हैं। आपके रिव्यूज़ क्या हैं आप मुझे कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा। मैं ऑर्डर पे तो